हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल सोलंकी सर में आपका स्वागत है। आज हम त्रिकोणमिति के पार्ट 2 में सारणी का निर्माण कैसे करते हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि भाई आपको सबसे पहले साइन आना ज़रूरी है। जब आपको साइन का मान याद होगा तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं, हम आपको सारणी कुछ समय में ही याद करना सिखा देंगे। ठीक है, तो साइन का मान निकालने के लिए सबसे पहले अपन देखते हैं कि आपको 4 तक गिनती आना जरूरी है। ठीक है, इन सब के अंदर आपको 4 का भाग देना है और 4 का भाग देने के बाद इन सब का रूट करवा दो। ठीक है, तो अपन सबसे पहले भाग देते हैं। 4 का भाग 0 में दिया, 0 का रूट करेंगे तो 0 ही आना है। दूसरा, फिर 4 का भाग 1 में जा नहीं रहा है। ठीक है, और ना ये कट रहे हैं तो अपन क्या करते हैं, रूट चेंज करते हैं। 1 का रूट 1 में बदल जाएगा और यहाँ रह गया 1 का, तो देखो 1 में √4 आ जाएंगे, √4 का यानी 2। ठीक है, ये करते हैं 1/2। अब 1 का रूट निकालेंगे तो 1 आ जाएगा और 2 का √ में वापस रह जाएगा, इसलिए अपना मान आ जाएगा 1/2। फिर ये भी करते नहीं है तो √3, तो √3 में रह जाएंगे और √4 भी है, लेकिन √4 का अपन निकालेंगे तो 2 आ जाएगा और √3। ये 4 एकम 4 1 आ गया, तो यहाँ रह गए √1 वो रूट हटा के देखते हैं तो 1, यानी अपना मान जो है वो इस प्रकार से अपन निकाल सकते हैं। यानी आपको सबसे पहले 0 1 2 3 4 4 तक गिनती लिखनी है। उसके बाद सबके अंदर 4 का भाग देना है और भाग देने के बाद आपको सबका रूट निकाल देना है। जो ही रूट निकालोगे आपको साइन का मान मिल जाएगा। अब इनको वापस लिख लेते हैं अपन। 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। ठीक फ्रेंड्स, अब अपन कोस का मान निकालें तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा से उस संख्या को इधर से लाएं 1, फिर √3/2, ये वापस यहीं आ जाएगा 1/√2, ये आ जाएगा 1/2 और 0। हाँ, जैसा कि आपको पता है कि tan बराबर जो है साइन बट्टा कोस होता है। इसका मतलब अगर हमें tan का मान ज्ञात करना है तो हमें साइन के अंदर कोस का भाग देना पड़ेगा। यानी tan का मान निकालने के लिए हमें साइन के अंदर कोस का भाग देना है। तो जैसे देखते हैं अपन कि tan 0 डिग्री का मान निकालना है, साइन 0 डिग्री में कोस 0 डिग्री का भाग देंगे। तो साइन 0 डिग्री में क्या है 0 अपॉन कोस 0 में क्या है 1, 1 का भाग 0 में दे दो 0। तो इसका मतलब tan 0 डिग्री का मान 0। इसी प्रकार अगर अपन देखें तो ये भी इसी प्रकार होगा कि यदि हम tan 30 डिग्री का मान निकालें तो वही हो जाएगा कि साइन 30 डिग्री अपॉन कोस 30 डिग्री। तो साइन 30 में क्या है 1/2 और अपॉन में आ जाएगा √3/2। डिवाइड करना, और आपको पता है डिवाइड इस प्रकार से होगा, जब ये डिवाइड उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा तो संख्या चेंज हो जाएगी। यानी नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली संख्या नीचे। 2 से 2 कट गए यानी 1/√3, तो ये अपना आ गया 1/√3। तो इसी प्रकार फ्रेंड्स अपन डायरेक्ट कर रहे हैं। अपन देखो 1 से 1 और √2 से √2 कट गया, बचा कौन अपना 1। फिर अपन इसमें देखते हैं नीचे वाले 2 और 2 कट गए तो ऊपर रह गए √3 अपॉन में 1, और अपॉन में 1 लिखने की आवश्यकता होती नहीं है। और 0 का भाग 1 में देना, इसका मतलब इन्फिनेट यानी अपरिमित रूप से। ठीक है, अब हमें कोट का मान निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना, वापस इधर से यहाँ ले लेते हैं इन्फिनेट, फिर √3 1 यहीं रह जाएगा, ये आ जाएगा 1/√3 और 0। ठीक है, फिर अपन चलते हैं सेक में। सेक जो है आपका कोस का उल्टा होगा। यानी आपको पता है कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1,
अगर मुझे सेक निकालना है तो सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कोस थीटा, ठीक है। यानी 1 का 1, कोस में अपने पास 1 आ गया अपना ये 1, ठीक है। उसी प्रकार अपन लेते हैं कि भाई √3 अपॉन, तो यहाँ तो आ जाएगा 1 और इस कोस की जगह आ जाएगा √3 अपॉन 2, तो उल्टा हो जाएगा, 2 ऊपर चले जाएंगे यानी 2 अपॉन √3, तो यहाँ आ जाएगा 2 अपॉन √3। तो इसका मतलब क्या है कि जो सेक का मान जो है वो कोस का उल्टा होता है। तो अपन क्या कर लेते हैं, √2 अपॉन 1, और 1 अपॉन में लिखने की आवश्यकता होती नहीं है। इसी प्रकार इसको भी उल्टा करते हैं, 2 और 0 का उल्टा। अब वापस देखते हैं, कोसेक जो है साइन का उल्टा होता है, यानी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। तो हमें कोसेक का मान निकालना है, तो कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन। इसका मतलब कोसेक के अंदर साइन का जो भी मान दे रखा वो उल्टा हो जाएगा। तो 0 का उल्टा कर लेते हैं अपन इनफाइनाइट, इसका उल्टा हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा √2 और ये हो जाएगा 2/√3 और 1 का 1। साइन थीटा बराबर कोस थीटा, ये बराबर में होते हैं, लेकिन ये बराबर में तब भी होंगे जब इनके थीटा का मान जो है प्लस करने पर 90 डिग्री आता हो। ये विशेष ध्यान रखें, ये बराबर तभी होंगे जब इनके थीटे का मान प्लस करूं तो 90 आना चाहिए। जैसे मैंने दे दिया साइन 45 डिग्री बराबर कोस। अब आप पता लगाओ, मैंने पहले बताया था कि दोनों थीटाओं का मान जो है 90 डिग्री आना अनिवार्य है। अब आप पता लगाओ, इसमें अगर मैंने 45 दे दिया तो कोस भी क्या होगा, 45। अब देखो आप, साइन 45 का मान 1/√2, तो कोस 45 का भी देखें 1/√2, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कि साइन और कोस बराबर तभी होंगे जब उनके थीटा का मान जो है जोड़ने पर 90 डिग्री आता हो। जैसे मान लो मैंने दे दिया साइन 30 डिग्री, तो फिर कोस कितने डिग्री, यानी आपको बताया था कि दोनों का मान 90 होना चाहिए, तो इसका मतलब 30 यहाँ आ गए, तो यहाँ कितने आ जाने चाहिए, 60 डिग्री। तो इसका मतलब हो जाएगा साइन 30 बराबर में अपन कर लेते हैं कोस 60 डिग्री। तो देखो दोनों का मान 90 हो रहा है, तो ये बराबर तभी होंगे जब 90 आना चाहिए। तो आप चेक करो वापस, साइन 30 का मान क्या है 1/2, तो कोस 60 का भी चेक कर लो 1/2, ठीक फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से ये बराबर तभी होंगे जब इसका मान 90 आएगा। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। अभी अपन एक प्रश्न बताएंगे आपको उदाहरण के तौर पे, ध्यान रखना, ठीक है। इसी प्रकार से भी बराबर और कौन कौन होते हैं वो देखते हैं अपन। tan थीटा के बराबर कोट, ठीक है, इसका ध्यान रखना, t बराबर t, ठीक है। अब बच गया कौन, अब आपको पता ही है, सेक a बराबर कोसेक b। यहाँ मैंने b क्यों लिखा, क्योंकि मान अलग अलग भी तो हो सकता है। यानी अगर मैं यहाँ दे दूँ सेक 70 डिग्री, तो यहाँ कौन आ जाएगा, कोसेक 20 डिग्री। अभी बताए आपको बराबर तभी होंगे जब उनके थीटाओं का मान जो है 90 डिग्री आता हो, ठीक है। एक प्रश्न देखते हैं अपन कि साइन x + y बराबर कोस 3 कोष्टक में x + y, अगर ये हो तो आपको tan में इसका मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं, यानी सबसे पहले हम जानते हैं कि साइन a बराबर कोस है, ये मैंने आपको अभी बताया। और ये बराबर कब होते हैं, जब इन थीटाओं का योग जो है 90 डिग्री हो। तो इसका मतलब अपन ये दोनों थीटा की जगह काम कर रहे हैं, तो इसको अपन ले लेते हैं x + y और प्लस में कर लेते हैं 3x + y बराबर 90 डिग्री। क्योंकि आपको बताया है इस थीटा और इस थीटा का मान 90 होगा तो ही ये बराबर होते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है कि ये दोनों बराबर है, तो इसका मतलब इस थीटा और इस थीटा का मान जो है 90 आना चाहिए तब बराबर होगा, ठीक है। तो अपन निकालते हैं
3 को इससे मल्टीप्लाई किया 3x, फिर 3 को y से किया 3y बराबर 90। अब अपने पास हो गए 3 और 1 4x प्लस 4y बराबर 90। ठीक फ्रेंड्स, अब अपन देखते हैं इन दोनों का क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं 4, यहाँ रह गया x प्लस वाई बराबर 90। लेकिन मुझे पर्सन के अंदर यहाँ 2 और x प्लस वाई चाहिए, इसका मतलब मैं इसको भी 2 से डिवाइड कर दूँ, इसको भी 2 से डिवाइड कर देते हैं। इसको 2 से डिवाइड किया 2x प्लस वाई बराबर 45। तो ये देखो 2x प्लस वाई बराबर 45 डिग्री अपना आंसर हो गया। अपन देखते हैं साइन 3x माइनस 30 बराबर कोस 3y प्लस 30 डिग्री हो तो आपको सेक में x प्लस वाई का मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि साइन और कोस बराबर तभी होंगे जब इनके थीटाओं का योगफल जो है 90 आता हो। तो इसका मतलब 3x माइनस 3 प्लस 3y प्लस 30 बराबर 90। यानी हम इन दोनों थीटाओं का योगफल में 90 लिख देते हैं, या 3x माइनस 30 प्लस 3y प्लस 30 डिग्री बराबर 90। तो देखो माइनस का 30 और प्लस का 30 तो गया। अब अपने पास बच गए 3x इधर से प्लस 3y बराबर 90। अपन 3 कॉमन ले लेते हैं, अपना बच गया x प्लस वाई बराबर 90। ये मल्टीप्लाई में है, उधर भेज देंगे, डिवाइड हो जाएगा तो x प्लस वाई बराबर 3 का भाग 90 में दिया, 3x प्लस वाई बराबर 30 डिग्री। यानी सेक x प्लस वाई का मान जो है 30 डिग्री अपना आंसर आ जाएगा। तो इसको आगे सोल्व करना चाहो तो भी ध्यान रखो भैया, ऐसा हो जाएगा कि सेक जो है x प्लस वाई बराबर हम पूछ रहे हैं, तो यानी सेक x प्लस वाई दोनों मिलाकर के अपने पास 30 डिग्री है, तो अपन यहाँ 30 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब सेक 30 का जो मान आ रहा है वो यहाँ लिख दो, अपना आंसर हो जाएगा। हाँ फ्रेंड्स, एक प्रश्न और देखते हैं अपन, जो आपके 10th क्लास में भी दे रखा है। यदि tan 2a बराबर कोट a माइनस 9 हो तो कौन a का मान ज्ञात करना है, लेकिन 2a जो है यानी ये न्यून कोण है, न्यून कोण यानी 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो अपन को पता है, हमने भी आपको बताया था कि tan a बराबर कोट b, यानी इन दोनों का थीटा जोड़ने पर 90 आता हो तो ये दोनों बराबर होंगे। यानी आपको पता है कि tan a और कोट b बराबर तब भी होते हैं जब इनके थीटाओं का योगफल 90 डिग्री हो। तो इसका मतलब हम इन दोनों थीटाओं का योगफल कर लें, 2a प्लस a माइनस 9 डिग्री इक्वल टू 90। तो 2a और 1 यानी 3a माइनस 9 बराबर 90। तो अपन चलते हैं 3a बराबर 90, इसको उधर भेज देते हैं, प्लस के 9, 3a बराबर 99, a बराबर ये इन मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा 99/3। तो a बराबर 33 डिग्री, तो a का मान 33 डिग्री होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आज हमने पार्ट 2 किया। इस प्रकार से हम नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे।